ये जो एक्सप्लेन दी ज्योमेट्री ऑफ हेक्सामाइन कोबाल्ट 3+ आयन। तो ज्योमेट्री जब भी एक्सप्लेन करते हैं तो पहले हम क्या कैलकुलेट करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। तो सेंट्रल मेटल आयन या कोबाल्ट है, उसको हमने X लिया, अमोनिया एज अ न्यूट्रल, नो चार्ज, so that its oxidation state is +3. Then cobalt atomic number 27, electronic configuration 4s2 3d7 ये है। अब फिर उसके बाद अपने को 3 इलेक्ट्रॉन क्या करना है, रिमूव करना, बिकॉज प्लस। तो कोबाल्ट से 3 इलेक्ट्रॉन हमने क्या किया, रिमूव किया। तो यहां पे कॉन्फ़िगरेशन 4s03d6। अब इसको हम ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि D के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, राइट। और अमोनिया एज अ लिगेंड दैट इज क्लोजर टू द वाटर के नजदीक होता है, बिकॉज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वाटर को हम कहते हैं न्यूट्रल लिगेंड, और न्यूट्रल लिगेंड के पास ही अमोनिया है, सो दैट इट इज ऑल्सो ट्रीटेड एज अ वीक फील्ड लिगेंड। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे ये बिहेव करता है एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। किसमें, जब कोबाल्ट 3+ आयन शो करेगा। क्यों? द रीजन इज दैट कि कोबाल्ट 3+ में D के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। अब उस 6 इलेक्ट्रॉन को हमने यहां लिखा। देन ऑल्सो वी नो, हमें ये पता है कि D ऑर्बिटल स्प्लिट्स अप इनटू 2 एनर्जी लेवल। एक होता है T2g, दूसरा होता है Eg। T2g के पास 3 सब ऑर्बिटल दैट इज dxy, dyz, dxz, ये होता है T2g, और Eg में dx² - y² और dz²। ये दोनों एनर्जी लेवल T2g और Eg को सेपरेट करते हैं एनर्जी बैरियर से, एंड द डिस्टेंस इज सेड टू बी डेल्टा O फॉर ऑक्टाहेड्रल। क्यों इसको ऑक्टाहेड्रल कह रहे हैं, बिकॉज देयर आर 6 लिगेंड। जब इसका स्ट्रक्चर बनेगा तो उसका शेप क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल, इसीलिए इसको हम कहते हैं ऑक्टाहेड्रल डेल्टा O। क्लियर। अब यहां पे क्या हुआ, जब ये 6 इलेक्ट्रॉन हम अकोमोडेट करेंगे इसमें स्प्लिटिंग में, तो आप अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन इनिशियली अकोमोडेट सिंगली, देन पेयरिंग टेक्स प्लेस। तो अब हमने क्या किया, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन हमने भरा, फिर चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जाएगा, वो पहले क्या करेगा, ग्राउंड स्टेट को फुलफिल करेगा, तब ऊपर मूव करता है। तो जब 3 इलेक्ट्रॉन भरा, चौथा इलेक्ट्रॉन फिर T2g, फिर उसमें फिर, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो गए T2g में। तो ऑल 6 इलेक्ट्रॉन्स आर अकोमोडेट इन T2g, देयरफॉर T2g फुलफिल। तो अब यहां पे क्या हुआ, Eg ऑर्बिटल हमें पूरा खाली मिल रहा है। इसीलिए जब Eg हमें पूरा खाली मिल रहा है तो इलेक्ट्रॉन इसमें किसके अकोमोडेट होंगे, लिगेंड के। ये तो मेटल है, इसमें इलेक्ट्रॉन किससे अकोमोडेट होते हैं, लिगेंड के। तो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन यहां भी अकोमोडेट होंगे, तब हम कह देते हैं कि अमोनिया क्या शो कर रहा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। लेकिन अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड नहीं शो करता, वो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्फ़िगरेशन कोबाल्ट 3+ जो है उसमें अमोनिया के दो अमोनिया इसमें अकोमोडेट होंगे Eg एनर्जी लेवल में। इज इट क्लियर? तो अब यहां पे देखो कॉन्फ़िगरेशन ये रहा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कोबाल्ट 3+ इन ग्राउंड स्टेट, यही रहा ना। तो अब यहां पे क्या होगा, ग्राउंड स्टेट में ये रहा, वन 2 3 4, ये 5 दैट इज 6 D6, और यहां पे ये रहा 4s 4p, राइट। 4s ऑल्सो 0, 4p ऑल्सो 0, क्योंकि वो खाली है। यहां पे 3d6। अब यहां पे देयरफॉर अमोनिया बिहेव एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, SFL क्या कहलाता है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो होगा क्या, यहां पे फिर वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ CO3+,
इज इक्वल टू क्या होगा, अब यहां पे देखो ये जो है ये इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा अपने d ऑर्बिटल में और क्या करेगा, उसको फुलफिल कर देगा स्टेबल। ये d5 2 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन, ये 2 ऑर्बिटल आपको खाली मिला, देखो यहां पे दिख रहा है अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, है ना। तो यही 2 ऑर्बिटल खाली हुआ। अब आगे क्या है, आगे हो जाएगा ये रहा 4s और ये रहा 4p। अब देखो इसमें कितने लिगेंड हैं, 6 लिगेंड है तो कितने इलेक्ट्रॉन देंगे, 12 इलेक्ट्रॉन देंगे। तो उसके लिए 12 इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट करने के लिए कितना ऑर्बिटल चाहिए, 6। तो यहां पर देखो 6 ऑर्बिटल दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6, मतलब ये 6 ऑर्बिटल क्या होंगे, मिक्स होंगे। मतलब इन सब में आप क्या लिखोगे, देयर इज अ अमोनिया लिगेंड, यस और नो, बोलिए, है ना। तो ये हो गया आपके लिए बेटा अमोनिया लिगेंड, हमने अकोमोडेट कर दिया। तो टोटल 6 लिगेंड 12 सब अकोमोडेट हो गया। तो देयरफॉर हाइब्रिडाइज्ड स्टेट ऑफ क्या C3+, यही होगा ना, हेक्सामाइन कोबाल्ट 3+ आयन, इसका क्या होगा, दैट इज D कितने हैं, जिसमें आपने अमोनिया लिखा 2, तो D2 और S कितना है 1, P D2sp3। इज इट क्लियर, दिस इज D2sp3 हाइब्रिड स्टेट, राइट। अब यहां पे आप देखोगे ये तो क्या होगा, हाइब्रिडेशन स्टेट। फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, क्या होगा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, नहीं, तो क्या हुआ, डायामैग्नेटिक, वेरी गुड, डायामैग्नेटिक। तो मैग्नेटिक मूवमेंट दैट इज म्यू, क्या होगा n+2 अंडर रूट, राइट, दैट इज योर 0, क्योंकि जब सब स्टेबल उसमें मूवमेंट नहीं होगा तो 0 हो गया। कलरलेस, वेरी गुड, कलरलेस। इस तरह से ये कॉन्फ़िगरेशन आपको यहां तक लिखना पड़ता है। इज इट क्लियर, राइट, जल्दी लिखिए। उसका एनर्जी लेवल कम है, तो यहां पे अब एनर्जी लेवल कम है तो ये इनसाइड रहा, राइट। तो अब ये क्या होगा, ये इनर डी ऑर्बिटल, जब इनर डी ऑर्बिटल होगा तो इसका जो ये होता है स्पिन मतलब मूवमेंट, उसका स्पिन क्या होगा, उसका स्पिन लो, दैट इज सेड टू बी लो स्पिन। वाई लो स्पिन, क्यों, क्योंकि वहां पे एनर्जी लेवल क्या है, डिफरेंट, एनर्जी लेवल वेरी कर रहा है, ये 3 है और ये 4 है। जब सेम एनर्जी लेवल होगा तो उसका स्पिन क्या होगा, हाई होगा, राइट। और जब एनर्जी लेवल वेरी करेगा तो वहां पे स्पिन लो होगा, दैट इज लो स्पिन। तो ऑलवेज जब इनर डी होगा, इनर डी ऑर्बिटल इज ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल फॉर लो स्पिन। क्लियर, समझ में आया है ना। इसको लिख लो, फिर आगे बात करता हूं। अब ये कॉम्प्लेक्स है, दैट इज कोबाल्ट हेक्साफ्लोरो या फ्लोरिडो, हेक्साफ्लोरिडो कोबाल्ट। यहां पे क्या होगा, 3+ और 3-, 3-,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोबाल्टेट हेक्साफ्लोरिडो कोबाल्टेट 3, राइट। तो अब यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स में भी आपको ज्योमेट्री निकालना है। तो ज्योमेट्री का पहला कॉन्सेप्ट क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर, लेट इट बी x, फ्लोरीन वैलेंसी -1, तो -6 इक्वल टू -3, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +3, तो अगेन कोबाल्ट, राइट। अब कोबाल्ट में यहां पे क्या मिला आपको, ये रहा 27, ये हो जाएगा 4s2 3d7, यहां पे CO3 प्लस 4s2 3d, 4s0 3d लिखा तो 4s0 3d6, वो तो मैं देख रहा था, तुम लोग ध्यान इधर है कि वीडियो में ध्यान दे रहे हो। तो 4s0 3d6। अब यहां लिखोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कोबाल्ट 3 प्लस इन ग्राउंड स्टेट। तो ये रहा बेटा 1 2 3 5, राइट, 2 2 2 2 1 2 1 2 3 4 5 6 6 हो गया, ये दैट इज 3d6। ये रहा 4s0, ये रहा 4p0, राइट। अब यहां पे क्या होगा, अब आप लिखोगे सिंस क्या हुआ कि जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन इज क्या होता है, फ्लोरीन वीक लिगेंड होता है, हैलोजन जो होता है बेटा वीक लिगेंड। तो जब वीक लिगेंड है तो यहां पे क्या शो करेगा, ये यहां पे ये इलेक्ट्रॉन जो डी का है वो शिफ्ट नहीं होगा, वो एज इट इज यहां लिखोगे सिंस फ्लोरीन इज ए वीक फील्ड लिगेंड, ये रहा वीक फील्ड लिगेंड। जब वीक फील्ड होगा तो डी ऑर्बिटल में शिफ्टिंग नहीं होगी। तो अब यहां लिखोगे देयरफॉर कोबाल्ट 3 प्लस क्या हो जाएगा बेटा, एज इट इज रहेगा, ये रहा 1 2 3 5 2 2 2 2, ये 5 3d6, ये रहा 4s, ये रहा 4p। अब यहां ध्यान देने की बात है कि लिगेंड कितने हैं, 6, कितने इलेक्ट्रॉन देंगे वो, कितना ऑर्बिटल चाहिए, तो यहां है कितना 4 ही, तो इसमें तो नहीं भरोगे ना, क्योंकि यहां पे क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन है, और ये कितना इलेक्ट्रॉन देगा 2, तो इसमें अकोमोडेट नहीं होगा। तो यहां पे कितना 1 2 3 4, अब आगे क्या करें, 4s 4p 4d, ये भी तो 0 हो जाएगा, तो यह 4s है, 4p है, 4d। तो अब यहां पे ये आप लिखोगे सिंस कितने लिगेंड है 6, तो अब यहां पे देखो इसमें यहां पे आप एक फ्लोरीन, ये एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, 6 फ्लोरीन आपने अकोमोडेट कर दिया। क्यों, क्योंकि ये लिगेंड है। लिगेंड कहां अकोमोडेट होगा, लिगेंड अकोमोडेट होगा मेटल में ही, तो मेटल में अकोमोडेट हुआ। अब किसमें किसमें आपने लिगेंड को लिखा, कौन सा ऑर्बिटल है वो, एक s एक p, कितना है 3 d 2, तो हाइब्रिड स्टेट क्या हुआ, sp3d2, फिर मैग्नेटिक अनपेड है ना, अनपेड में क्या होगा, पैरामैग्नेटिक, कलर शो करेगा, कलर शो करेगा, और मैग्नेटिक मूवमेंट म्यू इज इक्वल टू √n प्लस 2। n का वैल्यू क्या है, यहां पे कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 4, n का वैल्यू 4 लिखा, 4 6, कितना आएगा √24,
कैलकुलेट कर लो, है ना, हो जाएगा। तो दिस इज √24 दैट इज इन Vm। वो तो है 2√6 को आता है, वो मैं नहीं लिख रहा हूं, है ना, √24। दिस इज इन बोर मैग्नेटोन, राइट। बट यहां आपने एक चीज ध्यान दिया होगा बेटा कि यहां पे अपने को मिला है हाइब्रिड स्टेट sp3d2, यहां पे spd, यहां पे s क्या है 4, p क्या है 4 एनर्जी, d 4, यहां पे n का वैल्यू क्या है 4। तो यहां d ऑर्बिटल देखो क्या होगा, पहले s ऑर्बिटल फिर तो सबकी एनर्जी लेवल सेम है। तो ये जो हुआ दिस इज सेड टू बी, अब d कहां है, बाहर है कि अंदर, बाहर, तो इट इज सेड टू बी आउटर d ऑर्बिटल, क्योंकि d कहां है, बाहर है ना, sp के बाहर है। अगर sp के पहले होता तो इनर d ऑर्बिटल, as we are discussing in previous, so here sp3d2 ये आउटर d ऑर्बिटल, राइट। अब ये आउटर d ऑर्बिटल है, क्यों, यहां पे स्पिन क्या होगा, स्पिन हाई होगा, हाई स्पिन, वाई, बिकॉज एनर्जी लेवल सेम है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा, है ना। बोलो, आप ही लोग हो, अपने घर में बहुत फ्री रहते हो, अगर कहीं रिलेशन में चले गए वहां पे तब, है ना। तो वही चीज इसके साथ हो रहा है कि जब एनर्जी लेवल वेरी करेगा तो उसका जो स्पिन होगा वो भी क्या होगा, वो वेरी करेगा। और अगर सेम एनर्जी लेवल होगा तो वहां पे स्पिन हाई होगा। इसको मैं रिलेट करता हूं अपने लैंग्वेज में कि हम अगर अपने घर में है तो हम अपने हिसाब से रहते हैं, हमारा जो भी प्रॉपर्टी अपने हिसाब से, और अगर किसी घर गए हैं गेस्ट बन के तो वहां पे सारी प्रॉपर्टी हमारी चेंज हो जाती है अकॉर्डिंग टू घर से, राइट। तो वही चीज ये है इनर ऑर्बिटल और आउटर डी ऑर्बिटल। इज इट क्लियर, नोट डाउन। अब देखो, जो अभी आपने पढ़ा जो भी बेटा है ना, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी फेल हुआ, कुछ लिमिटेशन है, नॉट फेल, कुछ लिमिटेशन है, मतलब उसके आगे नहीं हम जा सकते। क्या, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने ये नहीं बताया कि कलर क्या होगा, कलर के बारे में उसने कुछ नहीं बताया, राइट। और दूसरी चीज उस वीबीटी में जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी अभी आप पढ़े हो, इसने हाइब्रिड स्टेट तो निकाल दिया, राइट। तो एक पहली चीज कलर नहीं बताया, और दूसरी चीज स्ट्रॉन्ग फील्ड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड के बारे में कोई आइडिया नहीं दिया। तो इसका दो लिमिटेशन आपको याद होना चाहिए, लिमिटेशन ऑफ वीबीटी और ड्रॉबैक। क्या होगा बताइए, पहला लिमिटेशन है, हाँ, इसने कलर की बात नहीं की, डू नॉट एक्सप्लेन कलर, एंड ऑल्सो क्या, वीक फील्ड लिगेंड एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ये दो चीजें, ये दोनों पॉइंट क्या है, इसका वीबीटी का लिमिटेशन है, मतलब ड्रॉबैक है। इसीलिए क्या इंट्रोड्यूस हुआ, फिर इसके बाद आ जाता है दैट इज द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, दैट इज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। व्हाट इज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का इंट्रोड्यूस होता है जब ये दोनों चीजों को एक्सप्लेन किया सीएफटी ने, राइट। क्या कहता है सीएफटी? सीएफटी कहता है, जो आप पहले पढ़ चुके हो, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल, यही सीएफटी डिफाइन करता है बेटा। क्या डिफाइन करता है? स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। ये डी ऑर्बिटल स्प्लिट होगा किसमें? फर्स्ट एक होता है टेट्रा हेड्रल स्प्लिटिंग और दूसरा होता है ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग। टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग का मतलब क्या हुआ? वहां पे कितने लिगेंड होंगे? 4। टेट्राहेड्रल मींस यही सामने लिख दे रहा हूं, 4 लिगेंड, याद रहेगा। ऑक्टाहेड्रल में 6 लिगेंड, वेरी गुड।
ये टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल उसका क्या है, शेप है, स्ट्रक्चर। तो टेट्राहेड्रल कब बने, जब 4 लिगेंड होंगे। ऑक्टाहेड्रल कब बने, जब 6 लिगेंड होंगे। यही रहा ना, फिर से वही बना रहा हूं। ये सब लिगेंड है, एल 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 एल। यहां क्या है, कोई बताओ? हाँ, वेरी गुड, सेंट्रल मेटल आयन ये रहा। और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दैट इज टेट्राहेड्रल। क्या भाई, राइट। और ऑक्टाहेड्रल ये एम। हाँ, तुम लोग को मैथ नहीं ज्यादा आती है, वहां पे वो भी नहीं बताते होंगे, वो टीचर भी मंदिर के घंटे की तरफ जा रहा होगा। ये क्या हुआ, वेरी गुड, दैट इज ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर बाय पिरामिडल। ये आपका स्क्वायर हो गया और ये दोनों पिरामिड, दैट इज स्क्वायर बाय पिरामिडल और ऑक्टाहेड्रल। तो जब 4 लिगेंड होंगे बेटा तो क्या कहते हैं उसको, टेट्राहेड्रल। 6 लिगेंड होंगे तो ऑक्टाहेड्रल। तो ये स्प्लिटिंग होती, और इसी को एक्सप्लेन किया किसने, CFT ने, राइट। और ये भी एक्सप्लेन किया, और ऑल्सो कलर की बात करा, और ये वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के बारे में भी इसने डिस्कशन किया है। जो आपने बीबीटी में देखा कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो तो क्या करेगा वो, डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, है ना। तभी तो क्या बनेगा, विच हाइब्रिड स्टेट, इनर डी ऑर्बिटल, है ना, शिफ्ट तभी तो। और जब वीक फील्ड होगा तो आउटर डी ऑर्बिटल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वहां से रिप्लेस नहीं होगा। आपने देखा होगा इन केस ऑफ अमोनिया लिगेंड शिफ्ट हुआ, और इन केस ऑफ फ्लोरीन शिफ्ट नहीं हुआ। तो जब शिफ्ट नहीं हुआ तो वहां पे क्या मिलेगा, आउटर डी ऑर्बिटल, और जहां पे शिफ्ट होगा वहां पे इनर डी ऑर्बिटल। और जब इनर डी होगा तो वहां पे क्या होगा, स्पिन वेरी लो, और आउटर डी में वेरी गुड, क्योंकि आउटर डी में एनर्जी लेवल सेम होता है। ये सब चीजें हैं, क्लियर। इस तरह से आप इतना देख के आओ, फिर अपन अगली क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। CFT में अगली क्लास में फिर कंटिन्यू करूंगा।